क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 एपी। ठीक है, एपी क्या होता है? एपी इज अ सीरीज। ठीक है, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों। इसमें से केस स्टडी आती है बोर्ड्स में, पिछले कुछ सालों से केस स्टडीज आ रही हैं। बट पहले हम बेसिक अंडरस्टैंड करते हैं एपी होता क्या है। सबसे पहले एक बात सुनो, या आपने अभी तक सुनी नहीं होगी। एपी एक सीरीज होती है, एक पैटर्न को फॉलो करती है। व्हाट इज एपी? सी, इफ अ नंबर इज 2 और हर बार उसमें हम 3 ऐड कर दे रहे हैं, तो नंबर इज 2, देन 5, देन 8, देन 11, देन 14। एवरी टाइम अ सेम नंबर इज बिन एडेड, ऐसी जो सीरीज होती है उसको हम लोग एपी कहते हैं। क्लियर? देखिए, एपी में जो टर्म्स होती हैं वो पहली होती है ए, दूसरी होती है ए में कुछ ऐड कर दो, मान लो डी, फिर तीसरे में वो डी 2 बार ऐड कर दिया, A+3D, और ऐसे चलते रहते हैं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल एपी। इसमें फर्स्ट टर्म होती है ए, तो सबसे पहले लिखी होगी वो फर्स्ट टर्म होगी। ये कोई बहुत लॉजिकल बेसिक सी बात है कि जो सबसे पहले लिखी है, आपको एक सीरीज दी है, उसमें सबसे पहले जो टर्म लिखी है वो क्या होगी? फर्स्ट टर्म। क्लियर? तो ए फर्स्ट टर्म। अब आपका A2 क्या है? A+D। आपका A3 क्या है? A+2D। आपका A4 क्या है? A+3D। सी, यू आर ऑब्जर्विंग अ पैटर्न। यहां पर 0D था, जहां कोई चीज नहीं होती है उसको कोफिशिएंट 0 लगा देते हैं। यहाँ 2 है तो यहाँ 1D है, यहाँ 3 है तो 2D है, 4 है तो 3D है, मतलब 1D कम होता है। इसी हिसाब से एपी का एक जर्नलाइज फॉर्मूला है nth टर्म के लिए, ए एन इज इक्वल टू A+n-1D। A+n-1D, जहां पर ए क्या, ए एन क्या होती है? आपकी आपकी nth टर्म होती है। आप जो भी टर्म को रेफर कर रहे हो, जब मान लो 10th टर्म है या 11th टर्म है या 12th टर्म है, आप जिस भी टर्म को रेफर कर रहे हो ये वो टर्म होती है। क्लियर? नाउ एन क्या होता है? उस टर्म का नंबर। ठीक है, ए क्या होता है? फर्स्ट टर्म। और डी होता है बेटा कॉमन डिफरेंस। अभी आपने ये चीज नोटिस करी, एवरी टाइम डी इज बीन एडेड, तो डी की एक क्वालिटी होती है। डी निकालते कैसे हैं? जैसे मैंने बताया, ए कैसे निकालते हैं। कोई भी सीरीज लिखी है, उसके सब ए, ऑब्वियसली आपकी क्लास में सिर्फ एक ही सीरीज है, वो है एपी, तो उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो ए होगी। तो डी कैसे निकालते हैं? डी निकालते हैं लगातार दो टर्म्स को माइनस कर दो। A2 में से A1 माइनस कर दो, A3 में से A2 माइनस कर दो, A4 में से A3, लेकिन बाद वाले में से उसके पहले वाली टर्म माइनस करते हैं, तो ये बन जाता है आपका कॉमन डिफरेंस। किन्हीं भी दो टर्म, लगातार टर्म में जो डिफरेंस होता है वो डी ही होता है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये दो चीजें हो गई। ए एन क्या होता है? nth टर्म। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म। तो एक आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, ए एन इज इक्वल टू A+n-1D। ये एक फॉर्मूला है बेटा। दूसरा ये है, अगर कोई सीरीज है तो उसको सम करना भी जरूरी है। एस एन का फॉर्मूला होगा। ठीक है, अब आपको सारी टर्म्स ऐड करनी है, A1, A2, A3, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाना है बेटा? AN तक। तो इसका जो फॉर्मूला है वो जर्नलाइज फॉर्मूला ये है बेटा, n/2 2A+n-1D। या फिर सी, या फिर हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं तो यहीं से ब्रेक करके आता है A+AN। अगर आपके पास जो भी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से आप फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपके पास AN और D है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपके पास AN और AN है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी। आप क्वेश्चन देख के उसके मेरिट पे आंसर करोगे कि क्या आंसर करने की जरूरत है। क्लियर? देखिए, अब मेंस आते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कैसे आते हैं। इसमें क्वेश्चन है, कह रहा फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज। तो दिस इज अ जर्नल क्वेश्चन। आपको एक जर्नल टर्म दी है, कह रहा उसकी फिफ्थ टर्म निकालो। तो क्या करना है? ए एन दे रखा है, फिफ्थ टर्म मतलब एन की जगह क्या पुट करोगे? 3 × 5, 15 - 5 दैट इज 10। क्लियर? ये तो जर्नल टर्म। कह रहा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। तो सबसे पहले बेटा इवन नंबर्स बना लो, एक सीरीज। व्हाट आर द इवन नंबर्स? 2,
4 6 8 10, ठीक है, नॉट गो फर्दर. व्हाट इज ए, व्हाट इज डी, ठीक है, और व्हाट इज, हाउ मेनी टर्म्स डू वी नीड टू फाइंड द सम, 10. तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, S10 इज इक्वल टू, मैंने ए एन फाइंड आउट नहीं करा, तो डायरेक्टली पुट द 2a प्लस n माइनस 1d वाला फॉर्मूला, n माइनस 1d. एटीन एंड 4, व्हाट इज द सम, 100 एंड 100 एंड, ठीक है. Here write the nth term of odd number. You have to write the nth term. What are odd numbers? You can make the series 1, 3, 5, 7, 9, 11, and you have to make the nth term. So obviously first term is, what is D? 2. तो आपको nth term बनाना है, तो n तो n ही होगा. a n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, a प्लस n माइनस 1d. a n is a, that is 1, n minus 1 into में 2, so 1 plus 2n minus 2, that is 2n plus minus 1, 2n minus 1. तो आप जनरली nth टर्म को क्या लिखोगे, 2n minus 1. हम बेसिकली वैसे भी रेफर करते हैं, इवन नंबर को 2n लेते हैं, और ऑड नंबर को या तो 2n minus 1, 2n plus 1. इवन में अगर आप ऑड जोड़ दोगे तो वो ऑड बन जाता है. क्लियर. अगला कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर. तो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स स्टार्टिंग विद 1, 1 2 3, ऐसे करते करते टिल n. तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या होगी, 1. व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, दैट इज ऑल्सो 1. n विल रिमेन n. तो यू हैव टू फाइंड द सम. तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, n को n टर्म्स में रहने दो, एंड यू कैन डू वन थिंग ऑल्सो, आपका an भी n ही होगा. तो आप कौन सा वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस ए एन. तो फॉर्मूला क्या आ गया, n. ये भी ना बेटा एक फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स का, n n प्लस 1 बाय 2, n n प्लस 1 बाय 2. दिस यू ऑल्सो यूज एज एन फॉर्मूला. सम ऑफ n टर्म इज ऑफ अ नेचुरल नंबर n n प्लस 1 बाय 2. क्लियर. कह रहा है 30th टर्म ऑफ एन एपीएस. तो देखिए एपीएस जो सबसे पहले लिखा है वो क्या है, ए है, ठीक है. तो व्हाट इज डी, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, -3. एंड आपको कह रहा है 30th टर्म. तो बेसिकली बेटा आपको क्या निकालना है, और आपको पता है ना डी जो होता है वो एक कम होता है. तो ए प्लस कितना डी, 29 डी. ए इज 10, 29 इंटू डी. डी इज बेटा -3. तो 10 माइनस 87. So answer is -77. ऑप्शन नंबर सी. क्लियर. ये बेसिक क्वेश्चन है. कह रहा है 11th टर्म ऑफ द एपीएस, अगेन द टर्म विच इज रिटन, स्टार्टिंग में जो लिखा है वो ए है. ई कैसे निकाल लोगे, -1/2 माइनस ऑफ -3, -1/2 प्लस 3, -1 प्लस एलसीएम ले लोगे, दैट इज 5/2. यू नो व्हाट ए इज, यू नो व्हाट डी इज. आपको क्या बोल रहा है, 11th टर्म. 11 टर्म में कितने डी होंगे, a plus 10d. Now what is a, -3, 10 into 5/2. This will get cancelled, -3 plus 25. The answer is 22. Clear. Option number B. Clear. आसान है ये, इजी क्वेश्चन है. कह रहा है इन एन एपी अगर आपको डी दिया हुआ है, यू हैव डी, यू हैव एन, यू हैव ए एन. ऑब्वियसली इस फॉर्मूले में यू हैव 4 थिंग्स, ए एन, ए एन और डी. अगर आपको 3 चीजें दी हैं और चौथी मिसिंग है तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे. तो व्हाट इज द फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d. यू हैव ए एन इज सॉरी 4, ए एन इज 4, एन इज 7, ए एन इज 4. व्हाट इज ए बच्चा, a is not given, that you need to find out. What is n,
आई कैन राइट इट डायरेक्टली, जैसे एमसीक्यू ना, आपको टाइम भी तो बचाना है. तो 4a - 24, the value of a is 4 + 24, that is nothing but 28. Do we have the option? Yes, option number D. Clear? Next कह रहा है the first three terms of an AP respectively are, see, three terms are this, this and this, then y is equal to, देखो अगर आपको a1 दिया है, a2 दिया है, a3 दिया है, ठीक है, एक बेसिक सी आपको एक बात बताता हूँ. तो आप क्या करोगे, a2 - a1 इज इक्वल टू a3, क्योंकि इनका d बराबर होता है. बट आप तीन टर्म में ना एक फॉर्मूला लगा सकते हो. डू वन थिंग, a2 को इधर ले आओ. तो क्या होता है, बीच वाली टर्म का ट्वाइस बाकी दोनों टर्म्स के बराबर होता है. आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो. ट्वाइस ऑफ a2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड द थर्ड टर्म. तो लगाओ इसमें, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, ट्वाइस ऑफ. ये आप तीन टर्म के साथ लगा सकते हो. जैसे होगा ना ABCR इन AP, अगर ये AP में है दिया हुआ है तो 2B किसके बराबर हो जाएगा बेटा, A + C. क्या आप ये डायरेक्टली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. क्लियर? क्या है भाई, देखिए 3y - 1 इज A एंड 5y + 1 इज B. तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है. कितना हो गया, 6y + 10 is equal to 8y. You can take 6y over there. 2y is equal to 10. The value of y is 5. ठीक है, the value of y is option number C, that is 5. Here the list of the number 10 - 6 - 2 2 is. क्या ये AP है? See, to check if it is an EP, आपको क्या करना होता है, पहले आप ये सारी टर्म्स लिखो. आपको चार टर्म्स दी हुई हैं, देखो -10 -6 -2. आपको देखना है इनके बीच का डिफरेंस. तो डिफरेंस देखो, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ रहा है 4. -2 + 6 कितना आ रहा है 4. 2 + 2 4. डिफरेंस सेम आ रहा है. तो यस, इट इज एन AP. कौन सा होगा, एन AP विद डिफरेंस इक्वल टू 4. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P एंड द कॉमन डिफरेंस इज Q. A is P and D is Q. कह रहा है व्हाट कैन यू कमेंट ऑन A10. तो फॉर्मूला क्या होता है, 10 टर्म A + 9D मतलब P + 9Q. P + 9Q. गुड क्वेश्चन. कह रहा है शो दैट दीज आर इन AP. सो टू शो देम दीज आर इन AP आपको डिफरेंस दिखाना होगा. अगेन सेम कॉन्सेप्ट, यू हैविंग A1 A2 and A3. A1 is A - B whole square. See, you have to open it up. A square plus B square minus 2AB, and B is A square plus B square, and that is A plus B to the whole square. So this is A square plus B square plus 2AB. Find out the difference between both of them. A square plus B square, जब आप माइनस करेंगे तो साइन रिवर्स हो जाते हैं. This will get cancelled out, and what you are left with 2AB. Find out here if the difference is same. You have A square B square 2AB minus A square minus B square. A square से A square cancelled, B square से B square cancelled. If the differences are same, तो answer is yes, it is an arithmetic progression. ठीक है. अगला कह रहा है the first term, the common difference in the last term of the APR. See, first term D AN. Find the sum of all terms. See, firstly you need to find out N. Then you will find out Sn. Clear? So what is the formula of An, बच्चे? A plus N minus 1D. A plus N minus 1D. So what is An? 252. What is A? N that you need to find out. And common difference is 6. So अगर आप इसको subtract करेंगे, this will be 240
by 6 is equal to n minus 1. This will be 40 n minus 1. तो n, the value of n is 41. ठीक है. See what you have. You need to find out Sn. आपके पास an है तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं. a plus an S41 will be 41 by 2. What is a? 12. And what is an? 252. This is 41 by 2. 12 into 50. 12 plus this is 264. अगर आप डिवाइड करेंगे and that you can multiply. 41 into 132. Clear? This is, अगर आपको एक चीज मिसिंग है then next you have to find out the Sn. Clear? नेक्स्ट इज कह रहा है ये दीज टर्म्स आर कंजिक्यूटिव टर्म्स. मतलब कंजिक्यूटिव मतलब लगातार. कंजिक्यूटिव मीन्स लगातार. तो आपको कह रहा है A1 ये है, A2 ये है, that is 2m square plus 3m plus 6, and A3 is 3m square plus 4m plus 4. See, I've told you earlier, इसी क्लास में मैंने आपको बताया कि अगर 3 टर्म्स AP में हैं तो बीच वाले का ट्वाइस फर्स्ट और थर्ड के सम के बराबर होगा. 2b इज इक्वल टू a प्लस सी. आई कैन यूज इट डायरेक्टली कि ट्वाइस ऑफ दिस इज इक्विवेलेंट टू. बेटा ये कौन सी इक्वेशन बनेगी? इट इज फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज 4m स्क्वायर, this is 6m, this is 12. 4m plus 4m will be 8m. 3m square plus 8m plus 12. See, if signs are same, देखो this is also plus 12, this is also plus 12. Rest you can take it here and subtract. The 4m square plus 6m minus 3m square minus 8m is equal to 0. What you are left with? M square minus 2m is equal to 0. The value of, you can take m common, value of m is either 0 or 2. Clear? You have two values of m. क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो आंसर 2 ही आएंगे बेटा. अगला कह रहा है इफ कह रहा है 10 टाइम्स द 10 टर्म इज इक्वल टू 20 टाइम्स द 20th टर्म ऑफ ए, फाइंड द 30th टर्म. 10 टाइम्स द 10th टर्म is equal to 20 times the 20th term. Clear? You're equating both of them. See, अगर आप ये तो मान लीजिए कि आपकी फर्स्ट टर्म a होगी, ऐसे क्वेश्चन में लेट करके चलते हैं. d is the common difference. ठीक है. So what is this? a plus कितना d? 9d, and this will be a plus 19d. This will be 10a, 90d, 20a, 380d. तो वन थिंग, या तो सब कुछ उस तरफ ले जाओ. 0, 20a में से 10a माइनस होगा, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट द 30th टर्म. 30th टर्म क्या होता है बेटा? a प्लस 2090. तो दिस विल बी 10a. 380 में से 90 गया तो कितना बचेगा? डू वन थिंग, टेक 10 कॉमन फ्रॉम इट. क्या बच रहा है? इसे लिख सकते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन में मोस्टली आंसर ना 0 ही होता है. a30 इज इक्वल टू 0. अगला कह रहा है फाइंड द मिडल टर्म. सी, मिडल टर्म इज नॉट इन द एनसीईआरटी बट वी कैन डू इट. कि क्या है ये मिडल टर्म? समझना पड़ेगा. अगर ऑड टर्म्स हैं तो डिफरेंट होता है, और इवन टर्म्स होते हैं तो डिफरेंट फॉर्मूला होता है. फर्स्ट विल सी कि टर्म्स कितने हैं इसमें. ठीक है, तो टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे? यू हैव द फर्स्ट टर्म दैट इज a, यू हैव d माइनस 2. ठीक है भाई, नॉट माइनस 2, सॉरी, a is minus 6, a2 is minus 2, so d will be beta minus 2 plus 6, so that will be 4. और आपके पास क्या है भाई? an है. an का क्या फॉर्मूला होता है भाई? a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d. ठीक है,
तो भाई व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट इज एन ओवर है 58, ए क्या है बच्चों, ए है -6 और एन निकालना है, डी क्या है, यहाँ आ जाएगा 58 + 6 n - 1 × 4, 58 + 6 is 64, this will be 16. तो how many terms are there? 17. जब odd terms होती है ना तो मिडिल टर्म क्या होती है, n + 1/2th टर्म, तो क्या हो जाएगा 17 + 1/2, दैट इज कौन सी टर्म हो जाएगी बेटा, 9th टर्म जो होगी वो क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म। 17 + 1 18/2, अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं तो फॉर्मूला होता है मिडिल टर्म का n + 1/2th टर्म, ठीक है। तो क्या है भाई ये, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस, ए एन क्या होगा, a प्लस कितना d, दिस इज -6, 8 4 जा, आंसर इज 26, क्लियर। Here the sum of 5th and the 9th term of an AP is 72. Then sum of the 7th, see this is the question जहां पर AP में चैप्टर 3 इन्वॉल्व हो जाता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल। वहां क्या होता है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, AP में ये चीज इन्वॉल्व हो जाती है। इन एक्सरसाइज 5.2 भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं और उसी टाइप का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है देखो जब भी आप AP कर रहे हो तो आप एज्यूम कर लो कि A आपकी फर्स्ट टर्म है और D आपका कॉमन डिफरेंस है। बेटा यहां पर क्या हुआ, यहां पर AP में ना चैप्टर 3 इन्वॉल्व हो जाएगा, चैप्टर 3 आना चाहिए AP करने के लिए। क्या है भाई, कह रहा है 5th टर्म और 9th टर्म को जोड़ दो तो 72 आता है। तो व्हाट इज द 5th टर्म, a प्लस, दिस इज a प्लस, कितने हो गए देखो ना, 2 वेरिएबल। फिर क्या कह रहा है, सम ऑफ 7th एंड द 12th टर्म, 7 टर्म मतलब a7 एंड व्हाट इज द 12th टर्म, a12, दैट इज 97। so this will be a plus 6d, this will be a plus 11d, that is equal to 97. so 2a plus 17d would be equal to 97. so you have 2 variable and 2 equations, तो आप या तो एलिमिनेशन लगा लो या सब्स्टिट्यूशन लगा लो, बट व्हाट आई फाइंड इट इजियर इज एलिमिनेशन। तो हम एलिमिनेशन लगाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा, यहीं पे लग जाएगा। वैसे भी हमारे पास 2a है तो कोफिशिएंट तो बराबर ही है, what I am doing is I am doing subtraction as if I am using elimination, ठीक है। this will be 5d and this will be 25, the value of d is 5, you have d with, आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी, put it in the equation number 1, so 12 into 5, 12 5 is 60, the value as a is 6। आपके पास a है, आपके पास d है, यही होता है आपका AP। आप 4 टर्म निकाल के दिखा देना, a1 a2 a3 a4, ठीक है। ये अच्छे क्वेश्चन है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इफ mth टर्म ऑफ एन AP विल बी 1n एंड द nth टर्म ऑफ एन AP विल बी 1m। ये m और n वाले क्वेश्चंस ना AP में बहुत सारे हैं, या आप हम RD से भी करेंगे कुछ क्वेश्चन, लेकिन करंटली हम जो हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो उसमें से सॉल्व कर रहे हैं, क्लियर। देखिए एक चीज मैं बार बार बोलूंगा, चैप्टर लाइक AP स्टिक टू द बेसिक्स ओनली। अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं, आपको पता है सम कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि एन कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन उसके अराउंड ही मूव कर रहा है। पेपर में इसकी केस स्टडी आएगी, केस स्टडी भी जो आपको करनी है उसके अराउंड ही मूव कर रही है। बेसिक केस स्टडी इज ईजियर क्योंकि उसमें 1 1 2 ब्रेकिंग होती है, क्वेश्चन की आसान होते हैं, जो 1 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं वो ईजी होते हैं। आपको ये मेक श्योर करना है कि जब भी केस स्टडी आए, दिक्कत क्या होती है, एक तो प्रॉब्लम क्या है विद मोस्ट ऑफ द 10th क्लास स्टूडेंट, आपकी रीडिंग हैबिट्स नहीं है।
वो केस स्टडी इतनी बड़ी होती है आप पढ़ नहीं पाते उसको, ठीक है। बट उसको एक चीज ध्यान रखना कि उसका जो एम होता है ना बहुत छोटा सा होता है, क्वेश्चन बहुत छोटा सा होता है, पर आप पढ़ नहीं पाते। आपको लगता है इतनी बड़ी केस स्टडी कैसे सॉल्व करें, बट अगर आप केस स्टडीज, हम एक अलग वीडियोस बनाएंगे उसमें सॉल्व करेंगे केस स्टडीज, बट केस स्टडीज वे मच ईजियर एज कंपेयर टू द जनरल क्वेश्चन। क्योंकि केस स्टडी में जो 1 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, 4 नंबर में से 2 नंबर तो कोई भी ले जाएगा, ठीक है। सिर्फ खेल होता है वो 2 नंबर वाले क्वेश्चन का, वो भी अगर आपने प्रैक्टिस कर सका है एनसीईआरटी, देन यू एबल टू सॉल्व इट, ठीक है। तो केस स्टडी पे फोकस करेंगे। देखते हैं अभी, कह रहा है एम एट टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n। एम एट टर्म, देखो भाई फिर से मैं बोल रहा हूं, आप ए को ले लो फर्स्ट टर्म और डी को ले लो बेटा, ए को ले लो फर्स्ट टर्म और डी को ले लो कॉमन डिफरेंस। कह रहा है if the mth term of an AP be 1/n then an nth term be 1/m, show that is m nth term is 1। see what I have to do, क्या करना पड़ेगा इसमें, देखिए mth term मतलब कह रहा है am जो है, तो am किसके बराबर होगा, a प्लस, ये किसके बराबर है 1/, फिर कह रहा है nth term that will be a प्लस n माइनस, फिर क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, कह रहा है उसकी m nth टर्म मतलब a mn इज इक्वल टू 1 होगा। करते हैं प्रूफ, ये दोनों इक्वेशंस ले लो, बट थोड़ा सा स्लाइटली ओपन कर देना इनको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/n। a प्लस साइन चेंज हो जाता है, दिस विल गेट कैंसल्ड, this will get cancelled, this will be md minus nd and this will be 1/n minus 1/m। you can take d common, तो क्या बचेगा बेटा, और यहाँ पर आप एलसीएम लोगे तो क्या बचेगा, ऊपर mn है कैंसिल हो रहा है, d की वैल्यू क्या आ रही है, आप किसी भी इक्वेशन में पुट करके, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, क्या हो जाएगा 1/nm प्लस व्हाट इज m माइनस 1d, तो आप क्या करेंगे m माइनस 1d इज 1/nm इज इक्वल टू 1/n। इसे सॉल्व करो, आप मल्टीप्लाई करेंगे m माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा ये 1/nm माइनस प्लस सॉरी माइनस 1/nm, एक सेकेंड सॉरी, आपने सिर्फ डी की वैल्यू डाली है ना, फोन इज बिगर डिस्ट्रैक्शन, अगर छोटा सा फोन आ जाए क्लास में तो सोचो टीचर भी भटक जाता है, तुम्हारे साथ क्या होगा। a प्लस m/nm, m से m कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी a प्लस 1/n माइनस 1/nm, सेम साइन है कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू भी क्या आ रही है बेटा और d भी क्या आ रहा है 1/nm, तो आपको a nm टर्म निकालनी थी, nm या mn एक ही बात है, और इसको 1 दिखाना था, तो देखो 1/nm this will be 1/nm plus nm/nm minus 1/nm, nm will get cancelled, this will be equal to 1। यही दिखाना था आपको, इस सम ऑफ नॉट सम ऑफ सॉरी nm एट टर्म इज 1। देखो छोटा सा मेरे को क्लास में फ़ोन आया और मेरे क्वेश्चन डिस्ट्रैक्टेड हो गए, तो तुम्हें फ़ोन से कितनी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है सोचो, ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन है इफ द mth टर्म ऑफ एन AP इज 1/n एंड nth टर्म इज 1/m, दोबारा बोल रहा हूँ mn वाले क्वेश्चन आते हैं AP में,
ठीक है, आरडी में भी दिए हुए हैं बहुत सारे। क्या है भाई, कह रहा है इफ द एमिट टर्म ऑफ एन एपी इज 1/n, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। एमिट टर्म इज 1/n। सी व्हाट इज एमिट टर्म, देखो सबसे पहले आपको बोला एपी में आप ए ले लो फर्स्ट टर्म, और डी ले लो बेटा कॉमन। आपको ए पता है, डी पता है, कह रहा है एमिट टर्म विल बी ए एम, दैट विल बी ए प्लस m माइनस 1d विच इज इक्वल टू 1/n। कह रहा है nth टर्म a प्लस n माइनस 1d is 1/m। what do you have to show, क्या दर्शाना है आपको, कह रहा है कि सम ऑफ m nth टर्म is, तो आपको s m n लिखना है, दैट विल बी इक्वल टू आना चाहिए 1/2 mn प्लस 1। तो करते हैं सॉल्व, ठीक है, हमने अभी ऐसा क्वेश्चन करा भी है। देखो इसको थोड़ा खोल के लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/n, a प्लस एन डी माइनस डी इज इक्वल टू 1/। हम देखो दो वेरिएबल तो काफ़ी सारे हैं, बट ठीक है इसमें एलिमिनेशन लगाएंगे। क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज एम डी माइनस एन डी 1/n माइनस 1/m, you can take the LCM, m minus n, that will be m minus n by mn, mn से mn कैंसिल हो जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी 1/mn। आप इसको किसी और, इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट कर लो। क्या बच रहा है, a प्लस 1/n माइनस 1/nm, 1/n सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा, a और d की वैल्यू सेम आ रही है, एस एन एम का फॉर्मूला क्या होगा, nm/2, 2a मतलब 2/nm प्लस nm माइनस 1/nm। तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो nm का, इट विल बी 2 प्लस nm माइनस 1/nm, कैंसिल आउट हो जाएगा, nm माइनस 1 प्लस 2 तो nm प्लस 1 हो जाएगा, वैल्यू ऑफ एस एन एम विल बी nm प्लस 1/2। यही प्रूव करना था, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली आपको पहले ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने ए और डी की वैल्यू एक बार फाइंड आउट कर ली, देखिए सबसे पहले क्या है, आपको ए एम दिया हुआ है, सो दैट विल बी ए प्लस एम माइनस 1d, ए एन दिया हुआ है ए प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। तो इसकी मदद से हमने दो सब्ट्रैक्शन लगा के यहाँ पे डी निकाल लिया, जो कि एन एम के टर्म्स में आ गया, और ए की वैल्यू भी 1/nm ही आ रही है, ठीक है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द एनएम टर्म, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में करा जिसमें आंसर 1 आ रहा था। सम निकालना, तो मैंने कौन सा सम लगाया, एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस एन माइनस 1d, थोड़ा स्पेस कम था यहाँ पे, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो तो ये आ जाएगा, दैट इज nm प्लस 1/2। तो आपका एन टर्म का सम क्या आएगा, या थोड़ा सा इसको ब्रॉडली कर लेते हैं, देखिए आपके पास a आ गया 1/nm और d की वैल्यू भी यही है, आपको एस एन एम निकालना है, तो व्हाट इज एस एन एम, nm/2, फॉर्मूला क्या होता है 2a, तो a की जगह क्या हो जाएगा प्लस n की जगह तो nm है, ये भी nm हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम जो है वो nm आ रहा है, दिस विल बी 2 प्लस nm माइनस 1/nm, nm से nm कैंसिल हो जाएगा बेटा, nm माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा nm प्लस 1, यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है। दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं। अगला कह रहा है पीएच टर्म ऑफ एन एपी, कह रहा है अगर एक एपी की पीएच टर्म सी एपी
दैट इज ए प्लस पी माइनस 1d। अगेन लेट कर लेना, ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। कह रहा है इसकी जो क्यूएच टर्म है वो a plus q minus 1d is p. So what do you have to prove? This has been given, और आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है कि उसकी जो nth टर्म होगी, जो n के टर्म्स में होगी, उसका आंसर होगा। तो फिर से दो वेरिएबल, दो इक्वेशन बन रही हैं, इन्हें वही सेम मेथड से सॉल्व करो। a plus pd minus d is equal to q, a plus qd माइनस, इसमें सब्ट्रैक्शन लगा दो बेटा, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट, ठीक है। pd minus qd, this will be pd minus qd, and this will be ये this will get cancelled, this will be q minus p. You can take d common, what you'll have, यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लो तो ये भी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ d is -1. You can find out the value of p by putting in any of the equations. आप इसमें पुट कर दो, the value of a will come out to be q plus p minus 1. a की वैल्यू ये है, d की वैल्यू ये है, a की वैल्यू क्या है, a n की वैल्यू क्या होती है, ये आंसर आ रहा है, द वैल्यू ऑफ ए एन एस, ठीक है। ये लेके आना था, p प्लस क्यू माइनस एन, तो सेम मेथड को फॉलो करोगे, दिक्कत नहीं आएगी। कह रहा है इफ द सम ऑफ 14 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 1050, देखो व्हाट इज बीन गिवन टू यू, थोड़ा बोर्ड हम अच्छे से यूज करते हैं। हाँ 14 टर्म मतलब इसको थोड़ा सा सॉल्व ही कर लो, 7 से काटो उसको, एक इक्वेशन बन गई। कह रहा है इट्स 4 टर्म इज 40, दो वेरिएबल दो इक्वेशन। इक्वेशन क्या है पहली, तो वन थिंग, या अभी कर लेना, पहली इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो और दूसरे वाले को सेम रहने दो, मतलब 1 से मल्टीप्लाई मतलब सेम रहने दो, या बेटर ऑप्शन है 13/2 आ जाएगा वहाँ पर, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2a प्लस, अगेन वी आर यूजिंग एलिमिनेशन, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 5, subtraction, this will get cancelled out, this will be 7d, the value of d will come out to be 10। किसी भी इक्वेशन में पुट करके आप a निकाल सकते हो, the value of a is 40 minus 30, that is 10। भाई a भी 10 और d भी 10, क्या निकालना है, फाइंड इट्स 20th टर्म निकालना है, S20 नहीं बेटा, A20 निकालना है।
दैट विल बी 200। क्लियर। अगला कह रहा है एनसीईआरटी के ऑप्शनल का क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है A3 और A7 का प्रोडक्ट है 8 और A3 A7 का सम जो है वो है 6 और आपसे कह रहा है S16 निकालिए। देखिए दो वेरिएबल दो इक्वेशन, लेकिन ये वेरिएबल दूसरे टाइप के हैं भाई। ये वैसे नहीं है कि एडिशन वाला चल रहा हो, आप सिंपल एलिमिनेशन लगा के सॉल्व कर लेंगे। यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। आप A7 को लिख सकते हैं 8/A3 और आप इसको पुट इन इक्वेशन 2 कर दो। आप इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ दिस विल बी A3 प्लस 8/A3 इज इक्वल टू 6। हो जाएगा A3 का स्क्वायर प्लस 8/A3 इज इक्वल टू 6। A3 का स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 6A3। इधर ले आओ, कैसी इक्वेशन बन रही है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक 1 6 8, 8 के फैक्टर्स क्या होंगे 4 और 2, तो ब्रेक कर लो। हाँ जी, नाउ वी आर डूइंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग। यहाँ से A3 कॉमन ले लीजिए बेटा, दैट विल बी A3 माइनस 2। तो यहाँ से -4 कॉमन ले लीजिए, दैट विल बी A3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। A3 माइनस 4, A3 minus 2 is equal to 0. So the value of A3, we have two values of A3. Similarly, we'll have two values of A7 also. अब हमारे पास एक नहीं दो दो AP आ गए हैं, जहाँ पर वैल्यू ये है जहाँ पर वैल्यू ये है, दोनों के हिसाब से हम A और D निकालेंगे। देन विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ S16। हमारे पास एक है वन एस, A3 is 2 and A3 मतलब A plus and A7 is 4, that is A plus, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए दो वेरिएबल दो इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ D विल कम आउट टू बी, किसी में भी पुट कर दो, A1 D हाफ, S16 क्या होगा 16/2 2A प्लस 15D, ये जाएगा 8, एलसीएम ले लोगे तो जाएगा 4, 19 4 ज़ा 76, ये एक हो गया। दूसरा है आपका A3 4, that will be A plus 2D, A7 2, that will be A plus 6D, again subtraction, the value of D will come out to be -1/2, the value of A will be S16 क्या होगा बेटा, तो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आएंगे। ठीक है, S16 की एक वैल्यू 76 और एक वैल्यू आएगी 20। क्लियर। If sum of first 9 terms of an AP is this, here sum of first 9 terms of an AP is 162, ratio of this 6th term to the 13th term is 1:2, find the first and the 15th term of an AP। कह रहा है पहली 9 टर्म का सम,
तो गिवन क्या है बेटा, सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म, तो मतलब क्या दिया हुआ है S9, और आप A और D तो लेट कर ही लेते हो, ये समझ में आ रहा है। n-1D तो 2A प्लस 8D इज इक्वल टू कितना, 162। सी व्हाट यू कैन डू इज, आप 9/2 को उधर ले जा सकते हो, ये जाएगा, कितना आ रहा है, 2A प्लस 8D इज इक्वल टू, रेशियो ऑफ द 6 टर्म टू द 13 टर्म इज 1:2, 6 टर्म बाय 13 टर्म, इधर ले जाओ, that will be A minus 2D is equal to 0। कह रहा फाइंड द फर्स्ट एंड द 15 टर्म ऑफ एन एपी। तो देखिए यहाँ पे आप सब्सटीट्यूशन भी लगा सकते हैं, ए की वैल्यू आ रही है 2D, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो क्या हो जाएगा बेटा, द वैल्यू ऑफ ए इज 2D, D6 सॉरी D3 A6, तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द 15 टर्म, दैट विल बी A प्लस 14D, पुट कर लेना, आंसर आ जाएगा। अगला कह रहा है द फर्स्ट सम ऑफ 7 टर्म्स और एपी इज दिस, द फर्स्ट सम ऑफ इज नेक्स्ट 7 टर्म इज 161। देखिए फर्स्ट 7 तो समझ में आ गया, नेक्स्ट 7 कैसे निकालेंगे, मतलब 8 से लेके 14 तक की टर्म्स, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो गिवन ही देखेंगे सॉल्यूशन में क्या है, S7, इसको ऐसे लिख दोगे S2A प्लस 7 को उधर ले जाओ बेटा, टू ए प्लस 6D इज इक्वल टू 18। देखिए नेक्स्ट 7 कैसे निकालते हैं, देखिए 1 2 3 3 करते हुए 7 ऐसे करते करते 14 टर्म्स होंगी। अगर मैं टोटल के सम में से ये 7 टर्म्स का सम माइनस कर दूं तो नेक्स्ट 7 का सम आ जाएगा। देखिए इस चीज को ध्यान से समझिए, ये कॉन्सेप्चुअल थिंग है। A1 A2 ऐसे करते करते A7 ऐसे A8 ऐसे करते करते A14, अगर इस टोटल के सम में से मैं इसका सम माइनस कर दूं तो इसका सम आ गया ना, तो नेक्स्ट सम का कैसे निकाल सकते हैं अब हम, देखिए जो नेक्स्ट 7 टर्म्स कह रहा है ना, ये का सम ऐसे निकल जाएगा, S14 माइनस S7 इज इक्वल टू हाउ मच, और आप एक काम करेंगे, यू हैव द वैल्यू ऑफ S7, कितनी वैल्यू है, वैल्यू क्या है आपके पास, किसका सम आ गया, S14 का, इसमें फॉर्मूला लगा लेंगे 14/2, 2A प्लस कितना D, 161 प्लस 63 हाउ मच, क्या ये 7 से डिवाइड होगा, होगा, ले आओ 7 नीचे, कितना होगा, 7 3 ज़ा 32, तो एक इक्वेशन बन रही है 2A प्लस 13D इज इक्वल टू 32। दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, डू इट योरसेल्फ। ठीक है, आप ए और डी निकाल के क्या कर लेंगे, 28 टर्म का आंसर निकाल लेंगे। तो आप इसका आंसर बताइए, क्लियर। अगला कह रहा है
If the sum of first 4 terms of an AP is 40 and sum of his first 14 terms of an AP is this, find the sum of first n terms. तो बेटा ये तो आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं कि sum of first 40 terms, या मैं करके दिखाऊं? थोड़ी प्रैक्टिस आप लोगों को खुद भी करनी चाहिए, ठीक है? Sum of first 4 terms of an AP is 40. So that is S4 4 upon 2 2A plus 3D is equal to 40. आप इसको नीचे ले जाओ, आपकी एक इक्वेशन बन गई बढ़िया से। दूसरा कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट 14, तो S14 इज इक्वल टू कितना? बेटा इसको डिवाइड करोगे 7 से, ये भी उससे भी डिवाइड कर देगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन फास्ट रखें, तो क्या बन गया? दो वेरिएबल और ये दूसरी इक्वेशन। आपको बेसिकली निकालना क्या होता है? ए और डी। तो एक है 2A प्लस 3D इज इक्वल टू 20, 2A प्लस 13D इज इक्वल टू 40। सब्ट्रैक्शन minus 10D is equal to minus 20. The value of D is 2. A की किसी भी इक्वेशन में निकाल के सॉल्व कर लो। 6 जाके माइनस हो गया। द वैल्यू ऑफ ए इज 7 एंड डी इज, आपसे कह रहा है एस एन निकालो, ये आप खुद निकाल लेंगे। एन को एन के टर्म्स में ही छोड़ देना। ओनली पुट द वैल्यू ऑफ ए एन डी। अगला कह रहा है एपी में 50 टर्म्स हैं, पहली 10 टर्म का सम ये है, लास्ट की 15 टर्म्स का सम ये है। तो हाउ टू फाइंड आउट द लास्ट 15 टर्म सम? लास्ट 15 मतलब 36 से 50 वाली टर्म। तो आप क्या करो, S50 में से टोटल सम में से S35 माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगा ना, ठीक है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 210, सम ऑफ लास्ट 15 टर्म्स इज दिस, फाइंड द एपी। बट बेटा लास्ट 15 टर्म्स के लिए चलो सॉल्व करते हैं, दो वेरिएबल दो इक्वेशन का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है ये। तो टोटल टर्म्स कितनी है? 50। S10 मतलब इज इक्वल टू कितना? This will come out to be 42. Last 15 terms. यही समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि बच्चे क्या करेंगे, लास्ट से सम निकालने लग जाएंगे। नहीं, लास्ट 15 टर्म्स का मतलब आप टोटल में से, टोटल S50 टर्म में से S35 माइनस कर दोगे, तो क्या बच जाएगा? लास्ट 15 टर्म्स का सम। व्हाट इज S50? ऐसा तो नहीं है कुछ और हमें दिया हुआ? नहीं, यहाँ बेटा आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी और थोड़ा सा कैलकुलेशन का सहारा लेना पड़ेगा। डिवाइड मत करो क्योंकि यहाँ पर भी 2 है, या आप कर सकते हो डिवाइड, तो कर दो। कितना हो जाएगा? 25 को अंदर मल्टीप्लाई करो। 25 इंटू 49 कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? 25 इंटू 5 दैट इज 1250, ठीक है? माइनस 25, तो 1225, करेक्ट? अभी इसकी भी शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं कैसे करा ये, ठीक है? 35 इंटू 34/2 D इज इक्वल टू 25।
2565. So this will get cancelled out. This is 50A plus 1225D. यहाँ पे आप डिवाइड करिए 35 into 17. How much? 17 3s are 51 and 17 5s are 85. 595. क्या होगा बेटा ये 15A, इसमें से ये माइनस करो तो 600 630। जितनी कैलकुलेशन मैं थोड़ी बहुत आपसे बेटर स्पीड से कर पा रहा हूँ, ये ऐसा कोई ये नहीं है कि मेरे को सब रटा हुआ है, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस से आता है, और मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स प्रैक्टिस करेंगे तो हमें भी आ जाएगा, ठीक है। तो वी हैव अनदर इक्वेशन, इज इट डिविजिबल बाय 15? चेक इट। क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है? यस इट इज। ठीक है, क्या हो जाएगा 3A, दिस विल बी 126। 2565 इज डिवाइडेड बाय 5, कितना हो जाएगा 513। इज इट डिविजिबल बाय 3? चेक इट। यस इट इज। तो कितना हो गया बेटा A, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, हमारा काम हो गया। 2A plus 9D is equal to 42। 2A plus 9D is equal to 42। और दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है बेटा? A plus 42D is equal to 170। A plus 42D is equal to 170। तो क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ट्रैक कर दोगे 84 minus 9, how much? Value of D will come out to be 4। तो इस इक्वेशन में रख दो। This will be value of A is A3 and D 4। निकालना क्या था हमें? फाइंड द एपी। ए आ गया, डी आ गया। अब एक क्वेश्चन में करके दिखाते हैं, आपसे एपी निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करना, आप A1 A2 चार टर्म्स निकाल के दिखा देना। ये तो 3 है, ये 7 होगा, ये 11 होगा, ठीक है ना। जब भी आपसे एपी फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आप चार टर्म्स निकाल के दिखा देना। क्लियर? अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या दिया हुआ बेटा इसमें? आपको दिया हुआ है Sn। तो इसमें आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है कि अगर Sn दिया हुआ है, आप n की जगह 1 रखेंगे, व्हाट यू विल हैव सम ऑफ वन टर्म। S1 किसके बराबर होता है? A1 के बराबर होता है। तो आपका S1 जो होगा वो A1 के बराबर हो जाएगा। S2 आप n की जगह 2 रखेंगे, दिस विल बी 5 4, लेकिन ये किसके बराबर होगा? दिस विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2। दिस विल बी A1 प्लस A2। आपके पास A1 की वैल्यू है ना, कितनी है? द वैल्यू ऑफ A2 विल बी, बेटा A1 आ गया, A2 आ गया, तो D भी आ जाएगा। A पता है, D पता है, फिर क्या निकालना है? कह रहा है उसकी mth टर्म है 168। तो देख लेते हैं भाई, mth टर्म मतलब A प्लस A कितना है 8 और D कितना है 10। 8 को उधर ले जाओ, m माइनस 1 10 168 माइनस 8 m माइनस 1 160, 0 से 0 कट जाएगा। द वैल्यू ऑफ m इज 17। बहुत आसान हो गया।
कह रहा है उसकी 20th टर्म भी बताइए, ए पता है डी पता है तो 20th टर्म भी निकाल देंगे, दैट इज ए प्लस 19d। ए कितना है 8 प्लस 19 इंटू 10, द आंसर इज 198। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 5 का, जितने बहुत आसानी से हमने कर लिया। क्लियर, दैट्स इट।